नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर पाने वाले लाभार्थियों को अब अतिरिक्त योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे परिवारों को उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और सौभाग्य योजना जैसी सुविधाएं प्राथमिकता पर दी जाएंगी। रेलवे ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। जल्द ही एक नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत होगी जो गोरखपुर से होकर दिल्ली और अमृतसर को जोड़ेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को तेज, आरामदायक और किफायती सफर का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के दौरान तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। किसानों का कहना है कि समय पर यूरिया उपलब्ध न होने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब कारखानों से खतरनाक रसायन निकलने पर सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। पहले ऐसे मामलों में जेल और जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों के तहत इसे डिक्रिमिनलाइज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिए अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में 5 जगहों पर डॉग शेल्टर होम बनाए जाएंगे जहां इन कुत्तों को रखा जाएगा। इससे लोगों की सुरक्षा और स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। बिजली विभाग ने बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की। अचानक छापा मारकर 14 लोगों के कनेक्शन काटे गए और करीब 20,000 रुपए की बकाया राशि मौके पर ही वसूली गई। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर बिल न भरने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रामपुर जिले में प्रशासन ने हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रूप से बनी दुकानों पर लाल निशान लगाए गए और कई निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में गागन और रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया, जिससे 150 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव दल तैनात कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले में मास्टर प्लान के तहत नया हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें 3 लाख लोगों को आवास दिए जाएंगे। इस योजना में चौड़ी सड़कें, पार्क, स्कूल और हेल्थ सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम होगा। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश को 55,581 और नए आवास स्वीकृत किए हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का घर देना है। लाभार्थियों को इन आवासों के साथ सरकारी सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा दोबारा मंडराने लगा है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने हालात चिंताजनक कर दिए हैं। रामगंगा नदी उफान पर है और कई निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। सड़कों पर कटान शुरू हो चुका है, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। उत्तर प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाल ही में 102 परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी गई है। यह सहायता किसानों की सड़क दुर्घटना या अन्य हादसों में मौत होने पर मिलती है। नोएडा में प्रशासन ने 100 करोड़ रुपए की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से चंद मिनटों में ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई भूमि माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हुई। गाजियाबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। जिले में 80 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और मरीजों को दिल्ली या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य के हजारों बुजुर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे बुजुर्गों की आर्थिक दिक्कतें काफी हद तक कम होंगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और राहत बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।
हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध ई रिक्शा संचालन पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने 20 जिलों के प्रशासन को नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस वाले ई रिक्शा तुरंत हटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। राज्य के जिले के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और संक्रमित क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें वायरस की मौजूदगी पाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। 207 करोड़ रुपए की लागत से 563 सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे गांव से लेकर शहर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को आवागमन में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत इन छात्रों को शिक्षा के लिए विशेष वित्तीय मदद और सुविधाएं मिलेंगी। इस फैसले से हजारों छात्रों को लाभ होगा। योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब शराब के ठेकों का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। इस कदम से महिलाओं को आर्थिक मजबूती के साथ साथ राज्य में शराब कारोबार में पारदर्शिता लाने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। इसके बाद एलिजिबल परिवारों को घर मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों के अनुसार यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का अवसर है और प्रदेश में आवास सुविधाओं में सुधार लाएगी। उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 228 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल 7,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर 20 बड़े फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जा रही है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। नई सर्विस से यात्रियों को तेज, आरामदायक और किफायती सफर का विकल्प मिलेगा। चंबल नदी में पानी का स्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी करीब 1000 लोग टीलों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है ताकि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अपात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहारा देने के लिए शुरू की गई है। योगी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त न करने का फैसला किया है। लखनऊ में डेंगू से बचाव के लिए 15 अगस्त से नगर निगम विशेष अभियान चलाएगा। शहर भर में फॉगिंग, लार्वा सर्वे और सफाई अभियान चलाया जाएगा। लोगों से घरों में पानी न जमा होने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश को इस दिवाली एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राज्य का 62.7 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक तकनीक से बना है और इसमें हाई स्पीड ड्राइविंग के साथ साथ सुरक्षा के सभी आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों को अब यूपी पुलिस में 20% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण सिपाही से लेकर दरोगा स्तर तक की सीधी भर्तियों में लागू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक बड़ी योजना के तहत 56 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1000 रुपए भेज दिए हैं। यह राशि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सीधी आर्थिक राहत प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि योजना का मकसद लोगों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण है। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। सरकार के अनुसार अब राज्य का हर गांव रोशनी से जगमगा रहा है। इससे ग्रामीण विकास और उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी।
किसानों के लिए उर्वरक खरीद से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब एक किसान एक महीने में अधिकतम 50 बोरी खाद ही खरीद सकेगा। पहले यह सीमा अधिक थी, लेकिन अनियमित खपत और कालाबाजारी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। कृषि विभाग के मुताबिक कई जगह देखा गया कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर खाद खरीदकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेच रहे थे। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा सुपर एक्सप्रेसवे अब अपने अंतिम चरण में है। गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई करीब 594 किलोमीटर है, नवंबर तक पूरी तरह तैयार होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा और रास्ते में 12 से अधिक जिलों को जोड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 14 गांवों की 1857 हेक्टेयर जमीन अब किसानों के लिए सोना साबित हो रही है। जेवर में बन रहे इस बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी औद्योगिक व व्यावसायिक योजनाओं के कारण जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। यमुना प्राधिकरण और निजी निवेशकों की ओर से यहां तेजी से भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों से एक बार फिर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को सीधे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कई जिलों में नई सड़कों और लिंक मार्गों का निर्माण होगा, जिसके लिए किसानों की भूमि ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने ऐलान किया है कि पुराने बिजली मीटर और केबल को मुफ्त बदलने की योजना लागू की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई मिलेगी और बिजली चोरी की संभावना भी कम होगी। उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया है। इन परियोजनाओं पर लगभग 22,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नए एक्सप्रेसवे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे और औद्योगिक, कृषि व पर्यटन विकास को नई रफ्तार देंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 31 जिलों में मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी में कहा गया है कि इन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के लिए एक नई आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत योग्य ओबीसी परिवारों की बेटियों को शिक्षा और विवाह सहायता के रूप में 35,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने 28 मोहल्लों में छापा मारा। इस कार्रवाई में 78 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए। विभाग ने कहा कि ऐसे छापे नियमित रूप से जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी है। सिर्फ 2 दिनों में 2060 वाहनों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 62.7 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे दिवाली तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही लंबी दूरी के सफर का समय घंटों से घटकर मिनटों में आ जाएगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 50,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया है। इससे न केवल किसानों की खेती में मदद मिलेगी, बल्कि गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। इसके तहत 10 गांवों के किसानों से जमीन अधिग्रहित की जाएगी और वहां से यमुना के पुल तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह सड़क ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों के बीच यातायात को तेज और आसान बनाएगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि 6,239 फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम निकाल लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन नामों पर अस्पतालों में इलाज दिखाकर धोखाधड़ी की गई, जबकि वास्तव में कई लाभार्थी मौजूद ही नहीं
थे। उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार की निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 35 लाख महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और सहारा विहीन महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने जीवन यापन की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार निर्माण लागत में बढ़ोतरी और महंगाई को देखते हुए दाम संशोधित करने की तैयारी में है। आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार सीमेंट, स्टील और श्रम लागत में लगातार हो रही वृद्धि के कारण परियोजनाओं पर अतिरिक्त खर्च आ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार और सहकारी बैंकों ने मिलकर 50,000 किसानों को कुल 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया है। इस वित्तीय सहायता से किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।